भैया जीत गए तुम, गरमा दिया माहौल तुमने। हाँ कौन देगा? वो भैया देंगे जवाब। कौन? ऑटो वाला? आओ ऑटो वाले आओ, तुम भी गरमाओ, आओ इधर आओ। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार कर नहीं सकती, संभव है, असंभव है। आप तो कह रहे थे 370 भी असंभव है। मजा डाल दिया भाई। डिबेट थोड़ी ना होती है, ये मूंगफली बेची जाती है रोज। गुरु देश का सवाल है, मूंगफली का नहीं है। जी रुको, ये भारत को मजबूत नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि इनके इरादे खतरनाक हैं। भारत को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत सरकार का और एक मजबूत उम्मीदवार जो नेतृत्व कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कठोर से कठोर निर्णय लेते हैं और भारत में करके दिखाते हैं। और ये लोग सिर्फ भारत को कमजोर करते हैं जाति की राजनीति करके। अरे मेरा देश, मेरा भारत, ये देश मेरे देशवासियों याद करो, जब चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी तो वो मंजर कैसा होगा। इसीलिए मारी थी कि आप लोग ऐसी घटिया राजनीति करो ताकि मेरा देश कमजोर हो जाए, और आप लोग मेरे देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। इस पर आप लोग फैसला करिए। इस देश की जनता चाहती है कि अगर देश का विकास होगा, देश की जनता का विकास होगा, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहिए होगा। वो उंगली देख रहे थे तुम्हारी इधर ही, तनी वही मैं कह रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। अब क्या करोगे तुम? अब अरे बैठो बैठो बैठो, आम आदमी पार्टी, सौरभ डिबेट जी। 1 नेशन, तुम्हें जो बोलना है, तुम्हें दिल्ली चुनाव में बोलना है तो दिल्ली चुनाव में बोलो, मैं सौरभ से उधर चला जाऊंगा जी। नहीं देखिए, आज हिंदुस्तान की जनता 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की चाहती है, 1 नेशन 1 हेल्थ केयर चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि ये पूरी तरीके से संविधान के संघीय ढांचे पे प्रहार है। इनको भी लगता है ये पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पास कराने के लिए 363 नंबर चाहिए लोकसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास 293, तो ये पास नहीं हो सकता है पूरी तरीके से। मतलब आपको तो विरोध करना ही है, समाजवादी को तो विरोध करना ही है, अत्रे साहब को विरोध करना ही है। बात विरोध का नहीं है प्रतीक भाई, ये कह रहे हैं कि इसमें खर्च बहुत ज्यादा होता है। मुझे एक बात बताइए, आप बता रहे एमपी और एमएलए के एक साथ चुनाव हो जाए, उसमें 5000 लोगों का चुनाव होगा। जो हमारे पंचायती चुनाव है उसमें 30 लाख लोगों का चुनाव होगा। ये कह रहे हैं पहले एमपी एमएलए चुनाव हो जाए, उसके बाद पंचायती का चुनाव होगा। क्या उसमें पैसे खर्च नहीं होगा क्या? ये क्या कौन सा तर्क है, कौन सा इकोनॉमी है कि भाई उसमें पैसा ज्यादा खर्च होगा, इसमें पैसे कम होगा? मुझे नहीं लगता इसमें कोई अंतर है। दूसरा चीज, अगर सरकार अल्पमत में आ गई तो उस समय आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा में गिर गई, ये केंद्र सरकार गिर गई, उसके बाद क्या होगा? क्या पैसे खर्च नहीं होंगे क्या? तो उस समय भी खर्च होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपना हताशा है, नंबर 1। नंबर 2, आज दिल्ली की माताओं बहनों के लिए मैं आ गया, मैं उसी पे आऊंगा, माता बहनों पे आऊंगा, मैं आऊंगा उसी पे, मैं बिल्कुल 100% उसी पे आऊंगा। पहले वो मुद्दा सीरियस एंड देन आपसे स्टार्ट करूंगा जी। देखिए प्रतीक जी, बात हो रही है एक देश एक चुनाव की। हाँ। मुझे लगता है जिस प्रकार से विपक्ष जो है हाँ। भ्रम का भूत खड़ा करने में जो है कोशिश करते हैं लोग। हाँ। मुझे लगता है कि ये जो भ्रम का भूत है ये सच के पहाड़ को दबा नहीं सकता। सच का पहाड़ है ये कमेटी, जिस कमेटी के अंदर जो है वो सारे नेता आपने गिनाए, विपक्ष के भी हैं, पक्ष के भी हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने इंडी अलायंस बनाया, मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी को सलाह देता हूं, इसका नाम विरोध अलायंस रखना चाहिए था आपको। जिस कमेटी में आपके ही नेता हैं, जिस कमेटी में कांग्रेस के नेता है और दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी, अरे नहीं सुन लो भैया, अरे भाई सुन तो लो, अभी आपको दर्द हो रहा था, आप कह रहे थे अभी, आप ये कह रहे थे शिक्षा और उसकी बात होनी चाहिए। तो आज रेवड़ी जो बांट रहे हो मेरे भाई, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि शिक्षा हम फ्री कर रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री कर रहे हैं? नहीं, अरे सुन लीजिए, कुछ नहीं किया आपने कहा अभी मिलेगा 1000 रुपए, चुनाव के बाद मिलेगा 2100 रुपए। ये क्या तमाशा लगा रखा है भाई फ्री रेवड़ी के नाम पे, जो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी, सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी ने आम आदमी का मजाक बनाया, उसके कारण से ये जो चुनाव होंगे अब की बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का ये जो सिगुफा है ये जनता फेल कर। आपको बोलना है? हाँ जी, मैं आ गया, आप ही के पास अभिषेक आ रहा हूँ जी। मैं ये तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, 11 साल से आपने जो 60 साल पहले 11 साल पहले हुआ था, 60 साल का आदमी, उसकी पेंशन आपने क्यों नहीं लगाई? एक राशन कार्ड नहीं क्यों नहीं बनाया है? ऑटो वालों को
90 साल में ऑटो चलाता हूँ, ऑटो वालों से धोखा क्यों किया हमने? अभी तरह अरे 5 चीजें दे दी, 1 लाख रुपया साल में। तो अभी इलेक्शन आ गए तो इनको याद आया है, 11 साल इनको याद नहीं आया। आज यहाँ गाड़ी पास कराने जाओ, 800 रुपए रिश्वत लगती है गाड़ी पास कराने की। जो काम पहले 200 में होता था ना, आज बुरानी अथॉरिटी के अंदर। मैं आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। मैं रुको 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 प्रतीक भाई, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द इस चीज का है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को रेवड़ी देते हैं। तो मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत है लगा ले, रेवड़ी देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज दिल्ली के जो हमारे माताओं बहनें हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने आपके दर्द को समझा। आप हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को जो संस्कार देते हैं, इससे हमारा देश बढ़ता है। आपके दर्द को समझ करके 1000 रुपए देने का 1,000 रुपया मिलेगा तुम्हें? हाँ जी, मौसम बदलना चाहिए, शुरुआत तो होना चाहिए, मौसम बदलना चाहिए, सूरज निकलना चाहिए। सूरज निकलना चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही। वो आग कहीं भी, वो आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर परवस्ती, अब पिघलनी। मैं मालूम है तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारी उंगलियां हैं और सवाल हैं बहुत सारे। जी, कहाँ से आना हुआ? सर मैं नजरगढ़ से हूँ और मैं ना किसी पार्टी से संबंध रखता हूँ ना किसी से, बट मैं ये कहना चाहता हूँ जो केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं ना दिल्ली में, दिल्ली की अर्थव्यवस्था इन्होंने इतनी गंदी कर दी है ना। ये कहते हैं शिक्षा, मैं स्कूल में ही हूँ, स्कूल में खाली इन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं ना, तो वहाँ पे कोई पढ़ाई। मैं अभी वक्त है, छोड़ दे ब्रेक का। सर 1 मिनट ना, ये कहते हैं शिक्षा के ऊपर, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी हैं 5 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं दी इन्होंने। क्यों नहीं दी? कहाँ पे? एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूछो, आईटी डिपार्टमेंट को 5 से 6 महीने हो गए। मैं आईटी हूँ और 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है मेरे को, 6 महीने से मेरे को सैलरी नहीं। राइट, मैं आया। मैं जब ब्रेक के बाद लौटूंगा तो पंजाब के वो खड़े हैं, वो मुझसे कान में आवाज आई, उन्होंने बोला कि वहां भी वादा हुआ था महिलाओं के साथ 2500 का हुआ था या 1000 का, बताएंगे अभिषेक, मिला या नहीं मिला? वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आएंगे।